तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वो काम जिनके करने से रोज़ा न मकरूह होता है न टूटता है। सबसे पहला है भूल चूक से खा पी लेना, जैसे कि सही बुखारी की हदीस है जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई भूल कर खा पी ले तो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि इसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया है। यानी कि अगर बाइत्तिफाक ऐसा हो जाए तो इससे दिन भर मलाल रख लेना या रोज़े के तीन बार बार सोचते रहना कि मैं ऐसा कर दी रोज़ा कबूल होता है कि नहीं, कि ऐसा न सोचें, बल्कि ये इत्तिफाक से अगर ऐसा हो जाए तो अल्लाह इसके लिए हमारे को कोई वो नहीं है, रोज़ा कबूल होता है, इसीलिए हमको रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन आइंदा एहतियात करें, ऐसा इत्तिफाक बारहा होने न दे, ठीक है। और इसी तरह से मिसवाक, दूसरा क्या है मिसवाक के ताल्लुक से। मेरी अजीज दीनी बहनों, आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में इतनी मरतबा मिसवाक करते कि मैं गिन नहीं सकता था। इसे भी बुखारी ने रिवायत किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे तो मिसवाक किया करते थे। अगर हमारे यहाँ मिसवाक ना हो तो हर वजू के वक्त में उंगली से भी दांतों का हम खलाल कर सकते, साफ कर सकते, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही कि हम कुछ करेंगे तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा बोल के हम ऐसा ही नहीं रुके रहना चाहिए, ठीक है। तो हमको मिसवाक वगैरह करने में कोई हर्ज नहीं है, मिसवाक कर सकते हैं। इसी तरह और एक हदीस है गर्मी की शिद्दत से न पानी वगैरह नहाने के ताल्लुक से, जैसे कि इस हदीस के रावी हैं अबू बकर बिन अब्दुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह। ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा कि आप रोज़े की हालत में गर्मी या प्यास की वजह से बार बार सर पर पानी बहाया करते थे। यानी कि आप जैसा आमतौर पे हम लोग सोचते कि 10 बजे के अंदर ही नहाना, उसके बाद नहीं नहाना या सर भिगाए तो भी रोज़ा चला जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अगर गर्मी की ज़्यादती हो तो हम रोज़े इफ्तार के वक्त तक 4 टाइम भी नहाने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह हम कुल्ली वगैरह भी कर सकते, सर भिगो सकते, इससे हमारा रोज़ा फासिद नहीं होता, ठीक है। और इसी तरह सर में तेल लगाने से भी रोज़ा नहीं जाता, कंघी करने से भी रोज़ा नहीं जाता। लोग क्या करते, ये लगाते तो सही लेकिन 10 बजे के अंदर ही सब काम करते, ज़रा दिन ढल गया तो बोलते ना करें। लेकिन ये हक है कि दिन भर सोते पड़े रहना भी रोज़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते पूरा रात जागते, पूरे दिन सोते, सिर्फ नमाजों के हद तक जाग रहे। तो देखिए हमको जिस चीज़ के लिए मेहनत करना है गुनाहों से बचने के लिए, वहाँ अगर हम जगेंगे तो होने का डर है। जब हम कोशिश करेंगे हम खाली पूरा दिन सोते रहेंगे और कहेंगे सोना भी इबादत है, तो ये थोड़ा ही दुरुस्त होगा मेरी बहनों। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम दिन भर इबादतों का भी ख्याल रखें, कुरान की तिलावत, जिक्र अस्कार है, ठीक है, इस तरह से करें। तो लिहाजा अगर बाइत्तिफाक कभी अगर हमको वक्त हो भी गया कोई बात नहीं है, दिन भर में कभी भी सर को तेल लगा सकते, कुछ नहीं होता इससे। इसी तरह बाल में कंघी करने से भी लोग बोलते बाल टूट गए तो रोज़ा चला जाता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी तरह आंखों में सुरमा भी लगा सकते हैं, सुरमा लगाने से भी रोज़ा मकरूह नहीं होता। और हंडिया का जायका चखना, यानी कि अगर सालन वगैरह पकाते वक्त में घर में कोई अगर इतने सख्त मिजाज हो के हमको बाद में डांट पड़ेगी इस बात के डर से ज़रूरी है नमक मिर्च का चखना, तो हम ज़बान की नोक से चख सकते और उसके बाद फ़ौरन कुल्ली कर दे, जायका हलक तक पहुँचने न दे, तो ज़बान की नोक से जायका भी देख सकते। थूक निगलना, ये तो हमारे दरमियान में इतना बड़ा मसला होता है मेरी अजीज़ों। लोग जो है 50 लोग कई जगह आप देखिए बारहा खाली थूक लेते फिरते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थूक के निगलने से रोज़ा नहीं जाता, लेकिन जमा करके नहीं निकलना चाहिए। तो हम दिमाग के अंदर ये बात ही मत डालो कि सिग्नल ये हलक पे लगाना है, बल्कि ज़बान पे लगाए, गलतियों से रुके, गलत बातें बोलने से, और ऐसा एहतियात करें जिसमें हम थूक जमा नहीं करेंगे तो नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल तरीके से रहने की कोशिश करें और थूक को जमा ना करें। अगर नॉर्मली थूक निकल रहे तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह मक्खी के हलक में चले जाने से बाइत्तिफाक कभी जो है अगर ऐसा हुआ तो मक्खी मच्छर हलक से चला भी गया तब भी रोज़ा न टूटता न मकरूह होता है। इसी तरह देखिए रोज़ेदार अगर गर्मी की शिद्दत में कपड़ा वगैरह भिगा कर जिस्म पर डाल ले तब भी क्या है रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है ना। इसी तरह से मेरी अजीज़ों और एक जैसे कि देर से हालत जनाबत में अगर हम सहरी खा लेकर गुज़र करें तो इस ज़िमन में भी हमारा रोज़ा पूरा होता है, क्योंकि सही बुखारी की हदीस है अबू बकर बिन अब्दुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि एक मरतबा मेरे वालिद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए और मैं और मेरे वालिद उम्मुल मोमिनीन से मुलाकात करे और इस ताल्लुक़ से वो लोगों ने दरियाफ्त किया। तो उम्मत की माँ ने फरमाया कि आप अल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में सुबह करते, यानी कि कभी ऐसा भी होता, इसका मतलब। और गुस्ल किए बगैर
सहर खा लेते, यानी कि रोज़े का एहतमाम कर लेते, सहरी खा लेते और बाद में नमाज फजर से पहले गुस्ल फरमा लिया करते। और ये कहते हैं दोबारा हम यहाँ से फिर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गए तो उम्मत की माँ ने भी यही बात फरमाई, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी। तो मेरी अजीज़ों, इससे क्या पता चल रहा कि अगर कभी इत्तेफाकन अगर हालत जनाबत में हमारे को वक्त कम है, ऐसे वक्त हम उठे, इसमें दो ऑप्शन है। एक ये कि हम सहरी करेंगे तो हमारे लिए यानी कि गुस्ल का वक्त गुस्ल नहीं कर सकते, या अगर हम गुस्ल के लिए हमाम जाएंगे तो हमारे को सहरी छूटने का डर है, तो ऐसे वक्त में सहरी खा लेना पहले। नहीं तो अगर वक्त हो तो गुस्ल करके खाना ही हमारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर कभी ऐसा मसला हो तो हम सहरी खा सकते, खाने से कुछ नहीं होता। अक्सर लोग आज हमारे अंदर भी इतने तालीमात तरक्की के बावजूद भी बोलते नहीं वैसा नहीं खाना, पेट में जरासीम हो जाते या रोज़ा कबूल नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है, खा सकते। अगर वैसा मसला अगर पैदा हो जाए तो सहरी खा ले ताकि रोज़ा न छूटे। लेकिन फिर क्या करें, जल्द से जल्द गुस्ल कर ले। क्या फरमाया उम्मत की माँ ने, फिर फजर से पहले गुस्ल करते। तो ऐसा नहीं कि ऐसा मौका मिला ना बोल के चलो अब खा लिए सहरी सो गए 10 बजे के बाद नहाएंगे, ऐसा दुरुस्त नहीं है, बल्कि फजर से पहले गुस्ल करके नमाज अदा कर लें इंशाअल्लाह ताला। और इस ज़िमन में एक थोड़ी सी वजाहत में सही मुस्लिम की इस हदीस को भी ले लें, जिसमें उम्मत की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में खाना या सोना चाहते तो पहले नमाज की तरह वजू फरमा लेते। यानी कि आम दिनों में भी हमको इसका ख्याल रखना चाहिए कि हालत जनाबत में अगर हमको सोना है या कुछ भी खाना पीना, पानी हो, दूध हो, कुछ भी हो, तो जिस तरह नमाज के लिए वजू करते ना, फ्रेश होने के बाद हमको उस तरह वजू कर लेना चाहिए। उसके बाद पानी वगैरह पिए या कुछ भी पिए, और सहरी का मामला भी हो तो ऐसा ही तरीका इख्तियार करें कि हम जो है वजू कर लें और उसके बाद सहरी खा लें, फिर उसके बाद नमाज फजर से पहले गुस्ल कर लें। इंशाअल्लाह ताला इस तरह से हमको एहतमाम करना चाहिए। और देखिए सही बुखारी की हदीस है, इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में पछने लगवाए हैं। यानी कि रोज़े में पछने लगवाना यानी कि हिजामा कराने को कहते, तो अगर रोज़े में चाहे तो हिजामा भी करवा सकते हैं। तो ये जो है इससे हमारा रोज़ा ना टूटता है ना हमारा रोज़ा यानी कि मकरूह होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।